आखिर क्यों आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति चढ़ पाया भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे? क्या सच में जो भी कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु कुछ ही वर्षों के अंदर हो जाती है? आखिर कौन था वो व्यक्ति जो कैलाश पर्वत की शिखर तक पहुंच पाया? एक साइबेरियन ग्रुप था जो बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ चुके थे। उन्हें लगा कि वे आसानी से कैलाश पर्वत पे चढ़ जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया तब उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शुरुआत पे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही वो कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ने लगे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि 5-6 दिन से वे कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, पर जब उन्हें होश आया तो वो वहीं पर थे जहां से उन्होंने चढ़ना शुरू किया था। चौंका देने वाली बात तो ये है, जब वो लोग वापस आए तो उनकी उम्र लगभग 10 साल के करीब बढ़ चुके थे, और वो लोग जब घर पहुंचे तो कुछ ही साल बाद उन सबकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण उन सबकी मौत हो गई। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पे वक्त बहुत तेजी से चलती है। वहाँ पे आपके बाल और नाखून और आपकी उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ती है। मिलारेपा एक तिब्बतियन थे, और वही एक ऐसे इंसान थे जिसने आज से 900 साल पहले कैलाश पर्वत के ऊपर तक पहुँच पाया था। कैलाश पर्वत की और एक चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ कोई यंत्र भी काम नहीं करता। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पृथ्वी का केंद्र है, जहाँ पे 10 दिशाएं आके मिलती है और पृथ्वी का आकाश से मिलन होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों पे भी कैलाश पर्वत को पृथ्वी का नाभि बताया गया है। कैलाश पर्वत 6666 किलोमीटर नॉर्थ पोल से दूर है और 6666 इंटू 2 किलोमीटर साउथ पोल से दूर है। बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक गुप्त शहर है, जिसे कोई संग्रीला के नाम से जानता है तो कोई संभाला। कहीं ये वही संभाला तो नहीं जिसका जिक्र हमें हिंदू ग्रंथों पे मिलता है, जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर कमेंट पे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पे आज तक लगभग 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। उससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक एक ही व्यक्ति चढ़ पाया है। पौराणिक कथा के अनुसार कैलाश पर्वत के पास भगवान कुबेर का नगरी स्थित है। कैलाश पर्वत को एक अद्भुत और पवित्र स्थान माना जाता है। कई लोग तो कैलाश पर्वत को स्वर्ग भी मानते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत सच में एक पिरामिड है? साल 1999 में रशियन के रिसर्चर अर्नस्ट मुल्दसिव और उसके टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनके टीम में क्लाइंबर, हिस्टोरियन और साइंटिस्ट भी शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास में कई महीने बिताए। मुल्दसिव ने कैलाश पर्वत के बारे में एक किताब भी लिखा था जिसका नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में चौंका देने वाली खुलासे किए हैं। उनके टीम का कहना है कि कैलाश पर्वत एक मैन मेड पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये पिरामिड कई सारे छोटे छोटे पिरामिड से घिरे हुए हैं और ये स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। समय का तेजी से बीतने का एक अद्भुत प्रमाण भी इस क्षेत्र में देखने को मिला है। कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रवाहित करती है। अब बात करते हैं मानसरोवर और राक्षस ताल के बारे में। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास है, परंतु स्वभाव में पूरी तरह विपरीत है। मानसरोवर एक शांत और मीठी पानी वाला झील है, और उसी के पास जो राक्षस ताल है वो दिन भर अशांत रहती है। राक्षस ताल में दिन भर लहरें आती रहती है और उसका पानी खारा है। माना जाता है कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे।